तो हम लोग इसका नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये जो है इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे, इसको इन जनरल क्या लिखते हैं, कार्ब अल्कोक्सी। तो ये क्या है, ईस्टर ग्रुप है। तो इसको जब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के रूप में लिखेंगे कार्ब अल्कोक्सी, तो यहाँ पर क्या है CH2CH3 इथेन है, ये हो गया इथॉक्सी COOCH2, इसको लिखेंगे कार्ब इथॉक्सी, कार्ब इथॉक्सी, इसको क्या लिखेंगे पूरा ग्रुप को कार्ब इथॉक्सी, ठीक है। तो कार्ब इथॉक्सी हो गया ये, इन जनरल इसको कार्ब अल्कोक्सी लिखते हैं, और ये पर्टिकुलरली हो गया कार्ब इथॉक्सी। तो ईस्टर जब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बन गया तो उसको हम लोग कार्ब अल्कोक्सी लिखेंगे, और ये हो गया कार्ब इथॉक्सी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है। अब जो है नंबरिंग करेंगे, पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट एवर पोजीशन हम दे देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कार्बन नंबर 1, ठीक है, ये हो गया कार्बन नंबर 2, ये हो गया कार्बन नंबर 3, ये हो गया कार्बन नंबर 4, और ये हो गया कार्बन नंबर 5, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है लिखे, ठीक है। अब देखो लोएस्ट एवर पोजीशन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप को दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये ऑइक एसिड हो गया। कार्बन नंबर 3 पर डबल बॉन्ड है तो EN लगेगा, और कार्बन नंबर 4 पर जो है कार्ब इथॉक्सी है, यही तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, और ये तो हो गया प्रीफिक्स के रूप में देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फोर्थ पोजीशन पर है ये, हम क्या लिखेंगे 4 इथॉक्सी, ठीक है, 4 इथॉक्सी, 4 इथॉक्सी, कार्ब इथॉक्सी, इथॉक्सी तो इतने को रहेगा, इथॉक्सी लिखेंगे तो इतना सही रहेगा ना, हमको यहाँ तक इंक्लूड करना है। कार्ब इथॉक्सी, कार्ब इथॉक्सी, ठीक है। तो फोर्थ पोजीशन पर हो गया कार्ब इथॉक्सी, क्लियर। अब चेन का लेंथ कितना है, 5 कार्बन का है, तो हम लिखेंगे पेंट, ठीक है, पेंट 5 कार्बन का चेन है तो पेंट हो गया 1 2 3 4। अब ये क्या है, डबल बॉन्ड है, कहां पर है, 3rd कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो इसको लिखेंगे 3En, ये हो गया 3En, ठीक है, 3En, और लास्ट में क्या हो गया 1 ऑइक एसिड, नहीं भी लिखेंगे ऑन ऑइक एसिड कोई दिक्कत नहीं, 3En ऑइक एसिड, 3En ऑइक एसिड, ऑइक एसिड तो कार्बन नंबर 1 ही होता है, इसलिए लिखना कोई जरूरी नहीं, 3En ऑइक एसिड। तो हो गया 4 कार्ब इथॉक्सी पेंट 3En ऑइक एसिड, ठीक है, ओके। अब यहां पर देखिए कि क्या क्या है, ठीक है, कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। एक तो फंक्शनल ग्रुप ये है कीटोन, है ना, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप ये हो गया, ये है कीटोन, ये हुआ कीटोन, CO ग्रुप हो गया, ये कीटोन हो गया, और ये क्या है CO, ये है C डबल बॉन्ड हुआ NH2, इसमें से एक H को रिप्लेस कर दिया गया ब्रोमीन से, ये क्या है अमाइड, ये क्या है अमाइड, CONH2, है ना, CONH2, एक H को ब्रोमीन से रिप्लेस कर दिया गया, एक H को ब्रोमीन से रिप्लेस कर दिया गया, इसलिए NHBr लिखा हुआ है, NH2 लिखा हुआ नहीं है। ये क्या है अमाइड है, CONH2 अमाइड है। तो ब्रोमीन से, ब्रोमीन है ना इसमें, इसका हो गया ब्रोमो अमाइड इस फंक्शनल ग्रुप का। अगर ये Br नहीं होता तो सिर्फ अमाइड लिखते, अगर ये Br नहीं होता NH2 होता तो क्या लिखते, अमाइड लिखते। लेकिन क्या है, एक
हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुका है, ये लिखाएगा ब्रोमोअमाइड। इसको क्या लिखेंगे? ब्रोमोअमाइड, ब्रोमोअमाइड। ये फंक्शनल ग्रुप हो गया ब्रोमोअमाइड और ये कीटोन है, ठीक है ना। ये क्या है? कीटोन। तो दोनों फंक्शनल ग्रुप है, किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं? अमाइड यहाँ पर है, उसका घूमते घूमते आइए, कीटोन यहाँ पर है। तो यहाँ पर कीटोन और अमाइड में किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है? कीटोन और अमाइड में किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है? ठीक है, इस चार्ट को देखिए, किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है? अमाइड को। कीटोन और अमाइड में जब हम कंपैरिजन करेंगे तो किसको प्रीफर किया जाएगा? अमाइड को, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ? ये कंपाउंड कीटोन के जैसा बिहेव नहीं करेगा, ये कंपाउंड अमाइड के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। तो अभी बात कर रहे थे कि ये कीटोन है और ये अमाइड है, तो दोनों में हम किसको प्रीफर करेंगे? दो फंक्शनल ग्रुप है, अमाइड को प्रीफर करेंगे, ठीक है ना। अमाइड को प्रीफर करेंगे कीटोन के कंपैरिजन में। इस चार्ट को देख लीजिए, मतलब ये जो कंपाउंड है ये अमाइड के जैसा बिहेव करेगा, कीटोन के जैसा बिहेव नहीं करेगा। तो ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप और ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। तो कीटोन को हम लोग ऑक्सो लिखते हैं या कीटो लिखते हैं। जब उसको हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बनाते हैं तो इसको हम लोग क्या क्या लिखते हैं? इसको हम लोग कीटो लिख सकते हैं या ऑक्सो लिख सकते हैं, ठीक है। जब हम इसको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में बनाते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के रूप में लिखते हैं जब कीटोन को, तो हम लिख सकते हैं कीटो लिख सकते हैं या ऑक्सो लिखेंगे, ठीक है। अब जो है जो फंक्शनल ग्रुप है उसको लोएस्ट एवर नंबर देना पड़ेगा, लोएस्ट एवर पोजीशन देना पड़ेगा। हम यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये कार्बन नंबर 2 हो गया, ये कार्बन नंबर 3 हो गया, ये कार्बन नंबर 4 हो गया। तो टोटल कितना कार्बन हो गया? 4 हो गया, यानी ब्यूटेन है ये। कार्बन कार्बन के बीच में कहीं भी डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, यानी ये सैचुरेटेड है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप को लिखेंगे। ये सब्स्टिट्यूएंट है हमारा कीटो, कीटो या ऑक्सो जो लिखना है। अभी तक सब जगह ऑक्सो लिखे थे, चलो इस बार कीटो लिख देते हैं। 4 कीटो, कीटो 2 पर, कीटो जो है 2 पर है, 4 पर नहीं है। कीटो कहाँ पर है? सेकंड कार्बन पर कीटो है, 2 कीटो। उसके बाद जो है 4 कार्बन का चेन है, तो लिखाएगा ब्यूट। क्या लिखाएगा? ब्यूट। सारा का सारा सिंगल बॉन्ड ही है तो ANE लगेगा, ठीक है। और लास्ट में हमको अमाइड देना है। अमाइड तो हमेशा किनारे में ही होगा ना, ठीक है। तो अमाइड कैसे लिखेंगे? ब्रोमो अमाइड। ये जो ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ये ब्रोमो किससे जुड़ा हुआ है? हाँ, ये किससे जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। ये ब्रोमोमाइड लिखेंगे कैसे? N ब्रोमो, मतलब ये ब्रोमीन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं। तो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है ये ब्रोमीन। जब हम ब्रोमो लिखते हैं ऐसे ही बिना कुछ मेंशन किए तो ये कार्बन से जुड़ा हुआ नजर आता है, लेकिन यहाँ पर ये ब्रोमीन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए हमको मेंशन करना पड़ेगा N ब्रोमो। क्या मेंशन करना पड़ेगा? N ब्रोमो, ठीक है। तो 2 कीटो, तो N ब्रोमो पहले ही लिख देते हैं। इसको 2 तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ब्यूटेन N ब्रोमो अमाइड लिख सकते हैं, ब्यूटेन N ब्रोमो अमाइड, ठीक है। ज्यादातर क्या होता है? 2 कीटो, उसके बाद N ब्रोमो, और इसको ब्रैकेट में डाल देंगे क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट है। 2 कीटो N ब्रोमो, 2 कीटो N ब्रोमो। और एक चीज छूट रहा है कुछ, हाँ छूट तो गया है, ये भी तो सब्स्टिट्यूएंट।
वो कहाँ लिखाएगा, वो भी नहीं लिखेगा। फिर थर्ड पोजीशन पर मिथाइल भी तो है, तो वो भी तो लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखाएगा, 2 कीटो 3 मिथाइल, ठीक है। 2 पर कीटो हो गया, 3 पर मिथाइल हो गया। अब लिखेंगे इसको, उसके बाद एन ब्रोमो, उसके बाद क्या लिखेंगे, एन ब्रोमो, उसके बाद लिखेंगे एन ब्रोमो, एन ब्रोमो ब्यूटेन, ब्यूटेन अमाइड, एन ब्रोमो ब्यूटेन अमाइड, एन ब्रोमो अमाइड बना ये ब्यूटेन अमाइड, ठीक है। ये ज़्यादा प्रेफर है। फिर 2 कीटो मेंबर, ये अगर हम यहाँ तक लिखेंगे सेम, 2 कीटो 3 मिथाइल, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे ब्यूटेन, ठीक है, एन ब्रोमो ब्यूटेन एन ब्रोमो अमाइड, ठीक है, ब्यूटेन एन ब्रोमो अमाइड। ये 2 तरीका है लिखने का, लिख सकते हैं 2 कीटो 3 मिथाइल एन ब्रोमो ब्यूटेन अमाइड, ठीक है। और दूसरा है 2 कीटो 3 मिथाइल, ब्यूटेन को पहले लिखो, उसके बाद में लिख दो एन ब्रोमो अमाइड, एन ब्रोमो अमाइड, ठीक है। तो इतने तरीके से हम लोग जो है नोमेनक्लेचर लिख सकते हैं, ठीक है। और हम लोग फिर से मिलेंगे बाद में, फिर और प्रैक्टिस करेंगे, ओके।